बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर द्रवों का प्रवाह के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके ठीक पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित टॉपिक अविरतता का सिद्धांत किसे कहते हैं, अविरत प्रवाह की समीकरण क्या होती है, द्रव में विभिन्न ऊर्जाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, जो भी द्रव प्रवाहित हो रहा है उस प्रवाहित द्रव में कौन कौन सी ऊर्जाएं होती हैं, इन सब के बारे में हम इसके ठीक पहले की वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। आज के इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वह है बर्नौली की प्रमेय, और इस प्रमेय का सिद्धांत सबसे पहले आप देखिए। बर्नौली की प्रमेय का सिद्धांत होता क्या है कि जब कोई असंपीड्य तथा आस्यान द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो प्रवाह के मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वह नियतांक होता है, अर्थात P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर और प्लस रो जी एच और बराबर नियतांक। इसी को बर्नौली की प्रमेय कहते हैं। और इस प्रकार बर्नौली प्रमेय वास्तव में बहते हुए द्रव अथवा गैस के लिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। इस प्रकार बर्नौली प्रमेय जो है बहते हुए द्रव के लिए अथवा गैस के लिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। तो यही है बर्नौली प्रमेय। मैंने कहा कि जब कोई असंपीड्य तथा आस्यान द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो उसके प्रवाह के मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वह नियतांक होता है। इसी को बर्नौली की प्रमेय कहते हैं। अब आगे उपपत्ति ये जो समीकरण आपके सामने है P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर नियतांक, इसकी उपपत्ति कैसे होती है ये चीज़ आप देखिए। तो इसके लिए हम बना लेते हैं धारा रेखीय नली इस तरह से। आप भी ऐसे बनाइए। इस को हम मान लेते हैं एक्स वाई, और इस नली का एक सिरा जो है वह एक्स है और दूसरा सिरा जो है वह वाई है। एक्स सिरे की पृथ्वी तल से जो ऊंचाई है वह h1 है, जैसे कि हम आपको चित्र में दिखा रहे हैं। एक्स वाई धारा रेखीय नली है और इस नली का जो सिरा x है इसकी इस पृथ्वी तल से ऊंचाई h1 है और इस सिरे y की जो ऊंचाई है वह h2 है। इस एक्स वाई धारा रेखीय नली में द्रव जो है x सिरे से y सिरे की ओर प्रवाहित हो रहा है। तो उस दशा में हम मान लेते हैं कि x सिरे पर प्रवाहित द्रव का जो वेग है वह v1 है और y सिरे पर से निकलने वाले द्रव का जो वेग है वह v2 है। x सिरे पर जो दाब है वह p1 है, y सिरे पर जो दाब है वह p2 है।
x सिरे पर नली के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वह A1 है और y सिरे पर जो क्षेत्रफल है वह A2 है। तो यही चित्र है। मैंने कहा कि हम मान लेते हैं कि माना एक्स वाई एक कोई धारा रेखी नली है और इस धारा रेखी नली के एक्स सिरे से वाई सिरे की ओर कोई असंपीड़ तथा आस्यान द्रव जो है एक धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है। इस धारा रेखी नली का एक्स सिरा जो है पृथ्वी तल से h1 ऊंचाई पर है, वाई सिरा जो है वह h2 ऊंचाई पर है। एक्स सिरे पर नली का जो क्षेत्रफल है वह A1 है, वाई सिरे पर क्षेत्रफल A2 है। एक्स सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का जो वेग है वह v1 है, वाई सिरे से निकलने वाले द्रव का जो वेग है वह v2 है। एक्स सिरे पर दाब जो है वह P1 है और वाई सिरे पर जो दाब है वह P2 है। जो द्रव एक्स सिरे से 1 सेकंड में प्रवेश करता है वही द्रव जो है वाई सिरे से 1 सेकंड में बाहर निकले, मतलब जो द्रव एक्स सिरे से प्रवेश करता है वही द्रव जो है वाई सिरे से बाहर निकलता है। तो ये है इसकी उपपत्ति के लिए फिगर। अब लिखेंगे आगे कि 1 सेकंड में नली के एक्स सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य W1 बराबर बल गुणे दूरी अथवा W1 इक्वल टू W1 इक्वल टू कार्य बराबर बल गुणे दूरी होती है और दाब P बराबर होता है F अपान A, तो F इक्वल टू P इंटू A। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि P1 गुणे A1 गुणे दूरी की जगह पर B1, दूरी की जगह पर B1। और क्योंकि इसके पहले के टॉपिक में हम आपको बता चुके हैं कि चूँकि क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, और चूँकि बात है 1 सेकंड की तो दूरी बटा 1 सेकंड और यह बराबर होगा दूरी के। कहने का मतलब जो वेग या चाल है वह दूरी के बराबर होगा। यहाँ पर कह सकते हैं कि तथा बल F बराबर P इंटू A। मतलब इस सूत्र की मदद से यहाँ पर हो जाएगा बल की जगह पर P1 गुणे A1 और दूरी की जगह पर B1, जो हम आपको ब्रैकेट में करके दिखाए हैं, इसी के आधार पर यह होगा। तो हो गया W1 इक्वल टू P1 गुणे A1 गुणे B1। मतलब 1 सेकंड में नली के एक्स सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य W1 बराबर P1 गुणे A1 गुणे B1। आगे इसके आगे इसी प्रकार हम कहेंगे कि नली के वाई सिरे से निकलने वाले द्रव पर किया गया कार्य, इसी प्रकार नली के वाई सिरे से निकलने वाले द्रव पर किया गया कार्य
किया गया कार्य क्या हो जाएगा, हो जाएगा W2 बराबर, ठीक इसी तरह से हो जाएगा P2 गुणे A2 और गुणे B2। जैसे यहाँ पर यक्ष सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य W1 बराबर बल गुणे दूरी, तो W1 इक्वल टू P1 गुणे A1 गुणे B1 प्राप्त हुआ इस सूत्र के आधार पर। ठीक उसी तरह से इसी प्रकार नली के वायु सिरे से निकलने वाले द्रव पर किया गया कार्य बराबर P2 गुणे A2 गुणे B2। तो आगे अतः द्रव पर किया गया नेट कार्य क्या हो जाएगा, हो जाएगा W बराबर W1 माइनस W2 हो जाएगा, अथवा W इक्वल टू P1 गुणे A1 गुणे B1 और माइनस P2 गुणे A2 गुणे B2। हमने यहाँ पर मान रख लिया, और जब मान रखा तो हो गया W बराबर P1 गुणे A1 गुणे B1 और माइनस P2 गुणे A2 गुणे B2। यदि प्रवेश करने वाले और निकलने वाले द्रव का जो द्रव्यमान है वह यम है, क्योंकि जितना द्रव जो है नली के यक्ष सिरे से प्रवेश करेगा उतना ही द्रव जो है नली के वायु सिरे से बाहर निकलेगा, और जो द्रव नली के यक्ष सिरे से प्रवेश करेगा वही द्रव जो है नली के वायु सिरे से बाहर निकलेगा। तो इस दशा में यदि द्रव का द्रव्यमान यम और घनत्व रो हो, लिखेंगे कि यदि द्रव का द्रव्यमान यम और घनत्व रो हो, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा A1 गुणे B1 बराबर A2 गुणे B2 और बराबर यम अपान रो, क्योंकि A1 गुणे B1 क्षेत्रफल गुणे दूरी जो है वह आयतन के बराबर होगी, और आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व या घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो कहने का मतलब यदि द्रव का द्रव्यमान यम और घनत्व रो हो तो उस दशा में A1 गुणे B1 बराबर A2 गुणे B2 बराबर यम अपान रो। तो इसलिए द्रव पर किया गया नेट कार्य क्या हो जाएगा, हो जाएगा W बराबर, मान रख लेते हैं P1 गुणे यम अपान रो और माइनस P2 गुणे यम अपान रो हो जाएगा, अथवा W इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू यम अपान रो। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये हो गया हमारा द्रव पर किया गया नेट कार्य W बराबर P1 माइनस P2 इंटू यम अपान रो। अब इसी के आगे जो है हम मान लेते हैं कि यदि नली के, जैसे कि पहले से ही हम चित्र जब बनाए थे तो वहाँ पर मैंने बताया था कि नली की यक्ष सिरे पर जो वेग है वह B1 है और वाई सिरे पर वेग जो है वह B2 है। तो उस दशा में जो है होगा क्या कि लिखेंगे कि यदि नली के यक्ष सिरे पर द्रव का वेग
वेग v1 और y सिरे पर वेग v2 है, तब x व y सिरे पर गतिज ऊर्जाएं क्रमशः 1/2 m v1 स्क्वायर व 1/2 m v2 स्क्वायर होंगी। अतः क्या हो जाएगा? अतः गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर हो जाएगा 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर बराबर 1/2 m कॉमन लिया तो हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इस रूप में हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। फिर आगे, यदि नली के x सिरे का पृथ्वी तल से ऊंचाई h1 और y सिरे का पृथ्वी तल से ऊंचाई जो है वह h2 हो, तब फिर लिखेंगे कि यदि नली के x सिरे का पृथ्वी तल से ऊंचाई h1 और y सिरे का h2 हो, तब x व y सिरे पर स्थितिज ऊर्जाएं क्रमशः mgh1 व mgh2 होंगी। mgh1 व mgh2 होंगी। अतः स्थितिज ऊर्जा में कमी, जैसे यहाँ पर हमने गतिज ऊर्जा में वृद्धि निकाला, ठीक उसी तरह से अतः स्थितिज ऊर्जा में कमी बराबर हो जाएगा mgh1 माइनस mgh2 बराबर mg कॉमन होगा तो हो जाएगा h1 माइनस h2। समीकरण 3। अब लिखेंगे कि इसलिए ऊर्जा में नेट वृद्धि बराबर, इसलिए ऊर्जा में नेट वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर और माइनस mg और ब्रैकेट में h1 माइनस h2। समीकरण नंबर
4। तो ऊर्जा में नेट वृद्धि जो है द्रव पर किए गए कार्य के बराबर होगी। तो आगे जो है लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमने कहा कि यदि नली के x सिरे पर द्रव का वेग v1 और y सिरे पर v2 है, तब x व y सिरे पर गतिज ऊर्जाएं जो है 1/2 mv1 स्क्वायर व 1/2 mv2 स्क्वायर होंगी। अतः गतिज ऊर्जा में वृद्धि तो हो गया 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। फिर आगे कहा कि यदि नली की x सिरे का पृथ्वी तल से ऊंचाई h1 और y सिरे का h2 हो, तब x व y सिरे पर स्थितिज ऊर्जाएं क्रमशः mg h1 व mg h2 होंगी। अतः स्थितिज ऊर्जा में कमी बराबर mg h1 माइनस h2 यहाँ से आया। ऊर्जा में नेट वृद्धि बराबर 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mg h1 माइनस h2। फिर अब इसके आगे लिखेंगे कि चूंकि द्रव पर किया गया कार्य ऊर्जा में नेट वृद्धि के बराबर होगा, लिखेंगे चूंकि द्रव पर किया गया नेट कार्य ऊर्जा में नेट वृद्धि के बराबर होगी। अतः कहने का मतलब द्रव पर किया गया नेट कार्य जो है वह ऊर्जा में नेट वृद्धि के बराबर होगा। अतः द्रव पर किया गया जो नेट कार्य था, जो कि इसके पहले हम ज्ञात किए थे, और वह था कि P1 माइनस P2 इंटू m अपान रो, यह बराबर होगा ऊर्जा में नेट वृद्धि के, मतलब 1/2 m और ब्रैकेट में v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर और माइनस mg h1 माइनस h2। m से m कैंसिल होगा, रो को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा अथवा P1 माइनस P2 बराबर होगा 1/2 और ये हो जाएगा m कैंसिल हो गया, तो इनटू रो ब्रैकेट में v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर और माइनस रो जी और ब्रैकेट में h1 माइनस h2 इस रूप में हो गया। m दोनों तरफ कैंसिल हो गया तो इस रूप में हो गया। अब आगे क्या होगा, हो जाएगा अथवा P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर माइनस रो जी h1 और प्लस रो जी h2। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, अथवा P1 और प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर और प्लस रो जी h1 बराबर हो जाएगा P2 और प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर और प्लस रो जी h2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। जब नेट ऊर्जा और नेट कार्य का जब हमने मान रखा, तो मान रखने के बाद जब पक्षांतर किया तो हमें प्राप्त हुआ P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर धन रो जी h1 बराबर P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर धन रो जी h2। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 5। आगे इसी को हम लिख सकते हैं अथवा P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर
नियतांक। यही बर्नौली की समीकरण है। ये नंबर 6 कहेंगे कि यही बर्नौली प्रमेय की समीकरण है। तो यही जो है सिद्ध करना था कि P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर नियतांक, और यही समीकरण जो है वह बर्नौली प्रमेय की समीकरण है। अब इसके आगे इस समीकरण 6 में रोजी से भाग करने पर लिखेंगे, इसके आगे समीकरण 6 में रोजी से भाग करने पर और जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा P प्लस रोजी, P अपान रोजी प्लस हाफ रो बी स्क्वायर अपान रोजी और प्लस रो जी एच अपान रोजी और बराबर नियतांक। तो हो जाएगा अथवा P प्लस रोजी और प्लस रो से रो कैंसिल हुआ, हो जाएगा बी स्क्वायर अपान 2g और प्लस एच और बराबर नियतांक ए। तो ए हो गया समीकरण नंबर 7। समीकरण नंबर 7। अब इस समीकरण 7 से कहेंगे, इस समीकरण 7 से क्या प्राप्त हुआ? दाब शीर्ष बराबर P अपान रोजी, बेग शीर्ष बराबर बी स्क्वायर अपान 2g और तथा गुरुत्वीय शीर्ष बराबर एच। ये हमारा जो समीकरण है, यहाँ पर ये जो बर्नौली की प्रमेय का जो समीकरण है, समीकरण नंबर 6, जिसको मैंने कहा कि यह जो है बर्नौली प्रमेय की समीकरण है। इस समीकरण में जब रोजी से भाग किया तो हमें प्राप्त हुआ समीकरण नंबर 7, और वह प्राप्त हुआ P अपान रोजी और प्लस बी स्क्वायर अपान 2g प्लस एच बराबर नियतांक। और इस समीकरण से हमें प्राप्त हुआ दाब शीर्ष बराबर P अपान रोजी, बेग शीर्ष बराबर बी स्क्वायर अपान 2g तथा गुरुत्वीय शीर्ष बराबर एच। अब आगे देखते हैं। ठीक इसी के आगे समीकरण जो ये 6 है, इस समीकरण की सहायता से हम इस बर्नौली प्रमेय की जो समीकरण का एक दूसरा रूप भी प्राप्त कर सकते हैं। लिखेंगे कि यदि नली में प्रवाहित द्रव जो है वह धारा रेखीय है, तब लिखेंगे कि यदि नली में प्रवाहित द्रव धारा रेखीय है अर्थात H1 बराबर H2, तब समीकरण 5 से
तब समीकरण 5 से क्या हो जाएगा? हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर अधन रो जी H1 H2 की अगर बराबर है तो यहाँ पर हम रो जी H2 कर लेते हैं, अधन धन क्या बराबर हो गया P2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर अधन रो जी H2 ही रहने देते हैं। मतलब H1 जो है H2 के बराबर हो गया, तो उस दशा में रो जी H2 से कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो जाएगा तो इस रूप में समीकरण होगी कि P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर। ये रो जी H2 कैंसिल हो गया। अथवा इसको लिख सकते हैं P प्लस हाफ रो B स्क्वायर बराबर नियतांक ए। तो यह समीकरण भी बर्नौली प्रमेय की समीकरण है। यह समीकरण भी बर्नौली प्रमेय की समीकरण कहलाती है। तो क्या किया कि हमने कहा कि यदि नली में प्रवाहित द्रव जो है वह धारा रेखीय है, अर्थात H1 बराबर H2, तो उस दशा में जो समीकरण नंबर 5 था, उस समीकरण में जहाँ पर H1 है वहाँ पर हम H2 रख देंगे, तो हमको प्राप्त हुआ P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर, अथवा P प्लस हाफ रो B स्क्वायर बराबर नियतांक। यह समीकरण भी बर्नौली की समीकरण कहलाती है, या कह सकते हैं कि बर्नौली की समीकरण का यह दूसरा रूप है। तो यही है बर्नौली की प्रमेय और उसकी उपपत्ति। तो बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हमने एक टॉपिक बर्नौली की प्रमेय और उसकी उत्पत्ति के बारे में बताया है। जैसे भी बताए हैं आप इन्हें ध्यान से देखें और समझकर नोट करें। इस चैप्टर के बचे हुए जो शेष टॉपिक हैं उन्हें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।